वेलकम टू ग्लैम हैक्स। आज हम बात करेंगे कि हेयर की ग्रोथ के लिए कोई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में। तो इसके बारे में आपसे मैं ये बात करूँगी कि आपके बालों की ग्रोथ आपकी डाइट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इस आपकी जितनी भी बालों की ग्रोथ है वो आपकी डाइट के ऊपर ही बेसिकली डिपेंड करती है, ना कि शैम्पूज़ एंड कंडीशनर जो हम अपने बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं, या फिर जो भी रेमेडीज़ हम अपने बालों के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर इतनी बालों की ग्रोथ डिपेंड नहीं करती। क्योंकि जो रेमेडीज़ हैं वो सिर्फ बालों को साफ़ करने के लिए और वॉश करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन असल में बालों की ग्रोथ डिपेंड करती है हमारी डाइट कैसी है और हमारी जीन्स कैसी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जीन्स बालों पर इस तरह डिपेंड करती हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स के बाल अगर थिक हैं और शाइनी होंगे तो फिर हमारे बाल भी उसी तरीके से थिक एंड शाइनी होंगे। और अगर इनके हमारे पेरेंट्स के बालों में इतने थिक और शाइनी नहीं होंगे तो फिर आगे से बच्चों के भी बाल उसी तरह से थिक और शाइनी नहीं होंगे। लेकिन दूसरा इसका फैक्टर हमारा डाइट के ऊपर है कि अगर हम अपनी डाइट बहुत अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो पतले बाल जो हैं वो भी थिक होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो जो भी हम खाने खाते हैं या डाइट फॉलो करते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ होती है। अगर तो हम देखें कि हम बहुत अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो हमारे बालों का जो ग्रोथ पैटर्न है वो बहुत अच्छा होगा और हमारे बाल थिक शाइनी होंगे और उनमें ब्रेकेज कम होगी, स्प्लिट एंड्स कम होंगे। तो इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम बहुत अच्छा जो भी हम डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसमें अक्सर हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको मिस कर देते हैं। अब जब हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको मिस कर देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ ऊपर होता है, हमारे बालों की ग्रोथ के ऊपर। यानी हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, या तो रुक जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होना शुरू हो जाते हैं, या फिर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, या किसी ना किसी कंडीशन की शक्ल में हमें वो नज़र आता है। अगर हमारी डाइट में ये तमाम किस्म की विटामिन्स और मिनरल्स होंगे तो फिर हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी डाइट में ही विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो इस तरह की डाइट खाने से हमारे बाल भी पतले हो जाएंगे और ब्रेकेज ज़्यादा होती है। अब हमें देखना ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर हमारी डाइट में मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो फिर हमें अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अच्छी अमाउंट में फ्रूट्स में पाए जाते हैं। हम अगर ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी मिनरल्स की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और अगर हमारे अंदर विटामिन्स की कमी है तो फिर हमें किसी किस्म की अच्छी मल्टीविटामिन्स को अपनी डाइट में लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए। क्योंकि मल्टीविटामिन्स कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हम अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ विटामिन्स हमें एक्सटर्नली किसी मेडिसिन की शक्ल में लेने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। अब देखें तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी से बच्चों में हाइट की जो कमी है वो भी हो जाती है, हाइट स्टंट हो जाती है और नेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन की फंक्शंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बोन की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह ओवरऑल हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो इन न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। अब एक सूरत देखें डाइटिंग की सूरत, तो उसमें जिसमें बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाती है और बाल जो हैं वो गिरने की शिकायत सामने आती है। अब आते हैं हम अपने हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट की तरफ। अच्छा, मैं जिस सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ वो है B50 बी कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्री फैक्टर के हैं, B50 बी कॉम्प्लेक्स। इसमें इसको बायोटिन भी कहते हैं और विटामिन बी भी कहते हैं। अब ये फूड सप्लीमेंट है और इसके अलावा ये इसमें 30 टैबलेट्स होंगी और वो कह रहे हैं कि प्रोमोट्स एनर्जी, मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ को भी बेटर करता है। अच्छा, अब इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे हेयर्स बल्कि नेल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सप्लीमेंट्स आपको हर किस्म के स्टोर से अवेलेबल हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको इसकी बताती चलूँ, अगर आपने डाइटिंग की है और बाल गिरना शुरू हो गए हैं या आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उन कंडीशंस में मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी हैं।
क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं विटामिन्स की कमी की वजह से शुरू हो जाती हैं। मल्टीविटामिन्स गोलियों में ज़्यादातर कैल्शियम, आयरन, बायोटिन इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाते हैं तो फिर भी पता नहीं क्यों कि हमारी स्किन डल और बाल बहुत गिर रहे हैं, तो इसकी वजह भी मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। अच्छा, आज जो मैं आपको सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ उनके ब्रांड का नाम देख लें आप, न्यूट्री फैक्टर है, B50 बी कॉम्प्लेक्स है, 30 टैबलेट्स। और अगर हम इसकी देखें कि इसके अंदर हर टैबलेट के अंदर क्या हमें कौन कौन सी चीज़ मिलेगी, थायमीन, ACL, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, नियासिन है, विटामिन B3 है, पाइरिडॉक्साइन है, फिर इसके अलावा साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन के जितने भी मसल्स के इशू होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पैंथोनिक एसिड है। फॉलिक एसिड आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोटिन आपकी हेयर की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, और बायोटिन हमारे पास यहाँ पे 50 mcg है, ठीक है। उसके अलावा कॉलिन है और इनोसिटोल है। ये सारे ये इंजाइम्स भी और आपके लिए मल्टी विटामिन्स की शक्ल में मिनरल्स और विटामिन सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये वाली जो गोलियां अगर आप खाना शुरू करते हैं तो मल्टीविटामिन इनकी इस्तेमाल से आपके बालों के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क वाक़या होगा। और स्टार्ट में आपने 2 गोलियां 1 वीक में खानी है, और इसके साथ ना सिर्फ आपके बालों को ताकत मिलती है, आपकी पूरी बॉडी को एक ताकत मिलती है, क्योंकि ये आपको प्रमोट एनर्जी करता है। जब एनर्जी प्रमोट होगी तो आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी फील होती है, और इससे आपको थकावट जो है वो भी आपकी दूर होती है। इसमें बायोटिन है 50 mcg, और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप इसको कोविड में इस्तेमाल करेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट कर इससे मिलता है। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में करना चाहिए। इसमें 30 टैबलेट्स हैं, आप इसको 15 डेज़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नज़र आएगा, बल्कि आपकी न्यू ग्रोथ जो है, बेबी हेयर्स, वो भी आपके ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो जाती है। और जो बाल ग्रे हो चुके होते हैं उनको भी ये बालों को ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।